देखेंगे हम लोग की डिटर्मिनेंट में जो है आगे आपका एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट आता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ए बी सी ये तरह से दिया हुआ है और फिर बी सी ए यहां से स्टार्ट कर दिया, बी सी ए, फिर सी ए बी स्टार्ट कर दिया यहां से एक स्टेप छोड़ करके। इसको इस डिटर्मिनेंट का नाम जो है आपको रखा गया है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। अब इसका क्या खूबी है और कैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं देखते हैं। इसको क्या करते हैं, किसी एक रो के लॉन्ग चाहे कॉलम के लॉन्ग तोड़ देते हैं, इसको इसी के लॉन्ग तोड़ देते हैं, रो वन के लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस या फिर सी हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना आपका ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा ए बी सी प्लस हो जाएगा सी ए बी माइनस सी क्यू। ठीक है, अब यहां से ए क्यू बी क्यू और सी क्यू को यहां साथ ले लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये आपका कितना हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी यानी 3 ए बी सी। ये आपका ऐसे हो गया, माइनस को बाहर निकाल दिया हमने। अब देखिए इसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट का आपका वैल्यू हो गया। लेकिन कभी कभी पूछता है कि क्या इसका वैल्यू सारा यदि एबीसी पॉजिटिव हो जाए तो क्या निगेटिव होगा नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से नीचे ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज करते लिखते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला आता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये जब 2 से सबको गुना करेंगे आप और रीअरेंजमेंट करेंगे, माइनस 2ab के लिए कितना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। फिर 2ab इसमें दिया हुआ तो माइनस 2ab होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ऐड करेंगे तो b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2c आएगा, उसमें a स्क्वायर और c स्क्वायर को ऐड करेंगे तो एक नया स्क्वायर फॉर्म होगा। इस ढंग से आपका जो है ये सारा फॉर्म हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव, मतलब स्क्वायर टर्म जो होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये सारे नॉन नेगेटिव टर्म हैं और ये आपका यदि मान लीजिए ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो गया। अब प्रश्न उठता है एक इंपॉर्टेंट कि इफ ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो गया, सपोज दैट ये तीनों पॉजिटिव हो गया, तो इन दैट केस ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया और ये जो है नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से इसको गुना कर दिया हमने तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज डेट बिकम्स नेगेटिव। ये आपका जो है सो एक इंपॉर्टेंट आउटकम है इस सर्कुलर डिटर्मिनेंट का, जो कि कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है इसका। ये देखेंगे हम लोग एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट जो है, जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी ढंग से डिटर्मिनेंट में भी एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट्स हैं जिसका वैल्यू आपको प्रैक्टिस करने के बाद जो है याद रहता है और उसका हम लोग एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये सब डिटर्मिनेंट आपको ऐसे हैं जिसका रिजल्ट आपको लगभग में डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा, उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पहले एलिमेंट्री डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 2-3 डिटरमिनेंट होते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में। जैसे सबसे पहले देखिए इसमें C1 जो है आपका, सॉरी R1 जो आपका है, इसमें सारे को सारे 1 हैं और हम लोग प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट का तो एक मात्र मकसद लेके चलेंगे कि जितने अधिक से अधिक जीरो किसी रो या किसी कॉलम में हम जनरेट कर सकते हैं बाई ऑपरेशंस, उसी रो या कॉलम के लॉन्ग उसको हम एक्सपेंड करेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक जीरो मिला हुआ रहेगा पहले से ही, तो उसको एक्सपेंशन में हमको कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे। यही इसका मेन थीम है और मेन मैकेनिज्म होता है डिटरमिनेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये मैकेनिज्म को रखते हुए ध्यान में कैसे हम इस पे एक्शन लेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पे, जैसे C1 है तो C1 में जो है C1 माइनस C2 कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। और दूसरा C2 में जो है C2 माइनस C3 कर देते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आप ऑपरेशंस मान लीजिए कॉलम में कर रहे हैं तो कोई एक कॉलम हमेशा अनटच्ड रहना चाहिए, ऑपरेटेड होना चाहिए, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें C1 पे ऑपरेशन हो रहा है, इसमें C2 पे ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन C3 पे कोई ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे C3 जो है अनटच्ड एटलीस्ट वन। आप देखिए इसमें यहाँ C1 माइनस C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ x माइनस y हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसी तरह से C2 माइनस C3 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ y माइनस z हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 z और z स्क्वायर। अब देखिए इसमें x माइनस y कौन आ जा रहा है हमको, इसमें y माइनस z कौन आ जा रहा है मैंने बेटे को, और इसके बाद जो डिटरमिनेंट बच जाएगा वो 1 के अलावा इसको हम लोग यहाँ पे 0 1 x प्लस y 0 1 y प्लस z 1 z स्क्वायर के फॉर्मेट में। इसमें क्या किया हमने, C1 से x माइनस y कॉमन कर लिए और C2 से y माइनस z कॉमन कर लिए। यहाँ x माइनस y माइनस z कॉमन फैक्टर बाहर में आ गया। अब देखिए जो 2 0 बन गया यहाँ पे R1 में, इसको R1 के लॉ में ब्रेक कर देंगे, एक्सपेंड along R1। तो डेल कितना हो जाएगा आपका, x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड इंटू, यहाँ देखिए 1 x प्लस जेड 1 y प्लस जेड। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस जेड माइनस कितना हो जाएगा x माइनस जेड, यहाँ जेड जेड कट गया, सॉरी x प्लस y है ना यहाँ पे x प्लस y है, ये आपका जो है सो y प्लस जेड माइनस x माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे y कट जाएगा, यहाँ x प्लस y लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस y प्लस जेड होगा ना, तो y कट जाएगा, आपका जो फॉर्मूला आ गया x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आपका डेल का वैल्यू आ गया। इसको आप लोग एज ए याद रखने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू आपको जो है तो डिफरेंट क्वेश्चंस में इसका इम्प्लाइजेशन होता रहेगा, और जहां भी आप डिटरमिनेंट इसको देखेंगे इसके बदले में इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया इसी को तब तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। वैसे मान लीजिए ये कहीं डिटरमिनेंट ऐसा आता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये लिख दीजिए आप एज ए फॉर्मूला यूज करके इसको ना। ओके, जैसे आपने एलिमेंट्री डिटरमिनेंट देखा उसी ढंग से ये डिटरमिनेंट भी एलिमेंट्री डिटरमिनेंट ही है। इसका रिजल्ट भी आपको जो है इसी ढंग से आपको एक बार उसको प्रूव कर देता हूं मैं, और उसके बाद फिर आप उसको याद रखेंगे, फिर कहीं यूज करता है तो उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर C1 जो है इसमें C1 माइनस C2 इस्तेमाल करते हैं, और C2 इसमें जो है C2 माइनस C3 इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं आपका। तो डेल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 x माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 0 y माइनस जेड वाई क्यू माइनस जेड क्यू 1 जेड जेड। अब इसमें जो है सो x माइनस वाई इस कॉलम 1 से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड बचा कितना इसमें 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ कितना बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया 1 जेड जेड। अब क्या करेंगे इसमें, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे इसको, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ कितना बच गया आपको, यहाँ जो है एक्सपेंड करेंगे 1 के लॉन्ग में, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिए
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें जेड माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, इसको और इसको उठाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, वाई कॉमन हो जाएगा। इसमें वाई स्क्वायर कट गया आपका। यहाँ पे जो है सो ऑलरेडी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से सिर्फ y उठा लेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही, प्लस y इसमें कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें जेड माइनस एक्स कॉमन करके बाहर निकाल लीजिए, तो डेल इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखे तो जेड प्लस एक्स यहाँ से बचेगा, जेड प्लस एक्स बच गया, अब प्लस वाई यहाँ बचेगा। ये आपका रिजल्ट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, इस हिसाब से इसको आप याद रखेंगे। हेयर C1 में जो है सो C2 घटा देते हैं, और C2 में से जो है C3 घटा देते हैं। डिटरमिनेंट क्या आपका हो जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 0 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, 1 जेड स्क्वायर जेड। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले x माइनस वाई इससे कॉमन कर लेंगे, y माइनस जेड इससे कॉमन कर लेंगे, बचा क्या, 0 x प्लस वाई, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 0 y प्लस जेड, इसमें हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर जेड, आपका ये हो गया। अब इसको रो 1 के लॉन्ग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको इस पूरा करना पड़ेगा, ये x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसको इस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें जो है आप x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसमें गुना करेंगे इसको तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई क्यू हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब इसमें गुना कीजिएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू, इसके बाद जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इसमें देख लीजिए कोई कटने वाला है तो बताइए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर जेड यहाँ प्लस में बन रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर जेड माइनस में बन रहा है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर जेड जो है वाई स्क्वायर जेड कट जाएगा। इसके बाद कहीं और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ बन रहा है प्लस में, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस में बन रहा है, ये भी कट जाएगा। इसके बाद और कुछ बन रहा है कहीं पे, चेक कीजिए, वाई जेड स्क्वायर नहीं बन रहा है कहीं पे भी, एक्स वाई जेड यहाँ पॉजिटिव में है, एक्स वाई जेड यहाँ नेगेटिव में है, कट गया ये। इसके बाद कुछ बचा एक्स जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो है सो वाई क्यूब पॉजिटिव में है और यहाँ वाई क्यूब नेगेटिव में है, कट जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद कुछ और कटेगा, चेक कर लीजिए आप क्या बच गया यहाँ पे, that implies del is equal to x minus y into y minus z। अब z माइनस x हमको जो है
लेना है कॉमन। इसमें क्या करेंगे, एक्स जेड कॉमन कर लेंगे, जेड एक्स कॉमन कर लेंगे इसमें और इसमें। इसमें जेड एक्स कॉमन करने के बाद बचेगा क्या, जेड माइनस एक्स बच जाएगा इसमें, जेड माइनस एक्स बच गया। और कुछ बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसमें कैसे करेंगे, y कॉमन कर लेते हैं इसमें से, प्लस y कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देखिए इसमें से एक्स जेड माइनस एक्स दोनों कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यहाँ कितना बच गया, जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स बच गया, ठीक है कि नहीं, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया आंसर। लेकिन आप ये चीज समझिए कि इस तरह से आपका ये एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट्स है, इसलिए मैं इसको आपको प्रूफ कर दिया और आपने इसको देखा। लेकिन यदि आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे सॉल्व करता रहूं और आप उसको जो है सो सिर्फ देखते रहेंगे और कॉपी पे छापते रहेंगे, उससे आपका टैलेंट ग्रो नहीं करेगा। आपको जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है इसको आप डिवीजन कर करके समझ करके और फिर जो है क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है या जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पहले बनाइए, और जो नहीं बनता है उसको व्हाट्सएप पे आप जो है डालिए क्वेश्चंस को, क्वेरीज को, अपने कंफ्यूजन को या प्रॉब्लम्स को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा कि आपने वीडियो जो देखा उससे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके पास में। अब मैं क्वेश्चन सारा सॉल्व करता रहूंगा और आप उसको देखते रहेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा आपको और आपका टैलेंट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है नहीं। हम लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में आप देखेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका होता है आपको एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का। यदि किसी ट्रायंगल एबीसी का आपको जो है सो मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ए का कितना हो गया x1 y1, बी कितना हो गया x2 y2, सी कितना हो गया x3 y3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया अपना, ये आपका जो है सो डिस्टेंस कितना हो गया x2, ये हो गया x1 और ये हो गया x3। इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया x1 माइनस x2, इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया x3 माइनस x1 और यहां से डिस्टेंस कितना हो गया x3 माइनस x2। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2, इसका हो जाएगा y1, इसका हो जाएगा y3। और हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आपका हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसका हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस जो है ब्लॉक को, ये पैरेलल लाइंस है आपको, इसमें से इस एरिया को पहले इस एरिया से जोड़ देंगे, इसके बाद ये एरिया घटा देंगे। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, क्या समझिए आप इसको, एरिया ऑफ, इसको L, इसको M और इसको N मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ A B L M A प्लस एरिया ऑफ A M N C A माइनस कर देते हैं इससे एरिया ऑफ B L N C B। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इसका एरिया कितना होता है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि y1 प्लस y2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 प्लस इस ट्रेपेजियम में कितना हो जाएगा आपका जो है सो y1 प्लस y3 इंटू कितना हो जाएगा x3 माइनस x1 और माइनस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ये पूरा का y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब ये एरिया जो है सो मान लीजिए निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ऐसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज लिया आपने तो पॉजिटिव आएगा एरिया, क्लॉकवाइज लेते हैं तो एरिया निगेटिव आता है।
तो ये आपका होता है एरिया का साइन स्कीम की जो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज लिया आपने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है एबीसी को, तो इसका एरिया ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन कोई एबीसी ऐसे भी ले सकता है तो उसका निगेटिव आ जाएगा। अब किधर से लिया गया है, कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, उसको डिटरमिन करने के चक्कर में यहां मॉड ले लेते हैं हम लोग, कहीं गलती ना हो जाए, निगेटिव ना एरिया आ जाए। अब सब में तो हाफ कॉमन है, वो बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बच गया, इसको गुना करेंगे। इससे अच्छा x1 का हम देख लेंगे कंपोनेंट्स क्या सब हो रहा है। यहाँ पे y1 प्लस y2, और यहाँ x1 क्या हो जाएगा आपका माइनस y1 माइनस y3, प्लस आपका जो है x2 का देख लेते हैं। यहाँ पे x1 आ गया, यहाँ पे भी x1 आ गया, ऐसा कहानी समाप्त। अब x2 को वॉच करेंगे, यहाँ पे x2 हो गया और यहाँ पे फिर x2 हो गया। तो x2 को यदि बात करते हैं तो x2 में कितना आ जाएगा माइनस y1 माइनस y2, और यहाँ x2 करते तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y2 प्लस y3 प्लस यहाँ पे x3 को काउंट करते हैं। x3 में जो है यहाँ पे दोनों हो चुका है, यहाँ पे x3 में y1 प्लस y3 और यहाँ x3 में माइनस y2 माइनस y3। यहाँ पे कटेगा क्या, y1 माइनस y1 कट गया, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा। ये आपका हो गया मॉडुलस, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ ये आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ये आपका मॉडल हो जाएगा। अब जो है हम मान लीजिए इसमें डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ x1 डाल देते हैं, x2 डाल देते हैं और x3 डाल देते हैं। अब x1 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए y2 माइनस y3, ठीक है नहीं, और यहाँ पे y1 देख लीजिए। यहाँ पे इसके अलाउंग तोड़ेंगे हम सेकेंड रो के अलाउंग में, x1 क्या होना चाहिए यहाँ पे प्लस या माइनस हो जाएगा, माइनस x1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू x3 माइनस x2 हो जाएगा, y3 माइनस y2 हो जाएगा। तो माइनस x1 यहाँ पे एक स्टेज जो है सो आपको मैं बता दूं, इसको एक स्टेज और लिख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर मन हो जाएगा। यहाँ पे हाफ, यहां से माइनस निकाल लीजिए बाहर, माइनस x1, तो ये y3 माइनस y1 हो जाएगा y2। इसलिए मैं बता रहा हूं उसको करने के लिए ताकि आपको ये समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम के द्वारा प्रोवाइडेड माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस x1 यदि कर देते हैं हम लोग तो y3 माइनस y2 हो जाएगा, सेटिंग बैठ जाएगा उसमें। आपको x2 में जो है यदि कर लेते हैं, x2 में कर लेते हैं तो ये y3 माइनस y1 माइनस x3 कर लेते हैं y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ से आप उसको गौर करेंगे, हाफ तो हाफ में रह गया, यहाँ पे x1 माइनस में आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन इसकी माइनस हो जाएगा। तो माइनस x1 इसको ब्रेक करते हैं हम सेकेंड रो के अलावा, तो माइनस x1 ये कितना हो जाएगा y3 माइनस y2 प्लस x2 जब ले लेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस x3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए उतना आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय डिटरमिनेंट, ठीक है नहीं, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखेंगे हम डिटरमिनेंट का कि आपका कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस क्या होता है। सबसे पहले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो लाइन का, दो लाइन यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट दो लाइन से अधिक यदि एक ही पॉइंट से पास कर जाए तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहने से काम
नहीं चलेगा, उसको बोलना पड़ेगा कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पी। इसमें लाइन 1 जो है, ये लाइन 1 हो गया, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड हो गया, ये लाइन थर्ड हो गया। ये तीनों लाइन जो है सो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका कंडीशन हम लोग को निकालना होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम लाइन्स L1 and L2 by cross multiplication method, x by क्या हो जाएगा, इस लाइन से और इस लाइन से, ये हो गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। L1 L2 से हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं इसमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए। x और y का वैल्यू निकालेंगे, x y क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपन कितना हो जाएगा, c1a2 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 बाय कितना हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। दैट इज x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 एंड y कितना हो जाएगा आपका, c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ये आपका हो गया x और y। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया x का, जो कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देगा। ये मान लीजिए आपका पॉइंट x y। लेकिन इस x y को इस थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। P lies on L3, that is A3 into इसको सेटिस्फाई करेगा B1c2 माइनस B2c1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1 प्लस B3 इंटू कितना हो जाएगा, y के वैल्यू डालेंगे C1a2 माइनस A1c2 अपॉन A1b2 माइनस B1a2 प्लस C3 इक्वल टू 0। ये आपका जो है सो ऑलरेडी हो जाएगा A3 B1c2 माइनस B2c1, इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो B3 से निकालेंगे माइनस बाहर, तो कितना हो जाएगा C1 C2a1 माइनस C1a2 प्लस C3 के बराबर क्या हो जाएगा A1b2 माइनस B1a2 इक्वल टू 0। इसी को जो है आप यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। A3 मान लेते हैं आपका जो है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, B1c2 यहाँ B1 यहाँ पे C2 माइनस B2c1, ये आपका हो गया A3 के हिसाब से। अब ये तो प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस। अब B3 यहां ले लेंगे तो ये तो माइनस में जाएगा, तो माइनस B3 C2c1 C2a1 माइनस C1a2। अब C3 ले लेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द थ्री लाइन्स टू बी कंकरेंट, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां पे दैट इज del is equal to 0. This is the required condition for the 3 points to be concurrent. और ये लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे, डिटरमिनेंट का देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ये 3 टॉपिक से जुड़ा हुआ है। एक तो आपका डिटरमिनेंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, खास करके विशेष रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खास इस्तेमाल होता है इसमें, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सॉरी। और तीसरा ये कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक जो है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। लेकिन इसको जो है डील जो करता है, इसका मैकेनिज्म जो काम करता है, इसके प्रूफ को जो है सो जो उसमें जो है सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन काम पड़ेगा। लेकिन फाइनली रिजल्ट जो आएगा आपका डिटरमिनेंट में आएगा। तो इसलिए ये 3 टॉपिक को गवर्न करना वाला टॉपिक है।
इसको गौर से हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वेशन के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी एक्स है और यहां पे भी एक्स है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एच वाई, यहां से एक्स प्लस यहां से जी एक्स हो जाएगा, यहां से एक्स को कॉमन करके बाहर निकाल लिए और 2 को इस साइड बाहर निकाल लिए, बचा क्या, एच वाई प्लस जी प्लस यहां पे वाई स्क्वायर, सॉरी बी वाई स्क्वायर ना, बी वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये आपने क्या किया कि x में क्वाड्रेटिक के रूप में लिए, ये जो आपका जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x y दोनों में है, लेकिन हमने क्या किया इसको कि x में क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में इसको सेट कर दिया। अब इसमें जो है x कितना निकलेगा, हम जानते हैं कि -b यानी -2 इंटू एच वाई प्लस जी प्लस माइनस रूट अंडर कितना होता है, बी स्क्वायर, यानी कि 4HY प्लस जी का स्क्वायर -4 इंटू ए, मतलब ए होगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2FY प्लस सी ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी बाय कितना होता है, 2a होता है ना। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये दोनों 4 को कौन बाहर निकालेंगे, ये कितना बच जाएगा मेरा, -HY प्लस जी प्लस माइनस रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GHY माइनस ABY स्क्वायर माइनस 2AFY, इसमें ये 4 तो निकल जाएगा, 2AFY माइनस AC बच जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ A बच जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ, Y4 को फिर बाहर निकाल देंगे हम लोग, इस 2 के साथ में इसको कॉमन करके कटवा देंगे, बचा कितना, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एच वाई इंटू जी, इधर देखिए माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2AFY और माइनस AC। अब देखिए इसमें जो है आपका, इस A को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं अभी, ये x के साथ में गुना करके AX प्लस HY माइनस जी हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो HY प्लस जी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और इसको यदि हम मान लेते हैं y स्क्वायर में इसको फॉर्मेटिंग करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसके y क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में इसको सजाते हैं हम लोग, तो y स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों को साथ कर लिए, y स्क्वायर निकल गया। अब y कहां कहां है, तो प्लस 2GHY माइनस AFY, इससे 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, और y इधर कॉमन कर लेते हैं, तो बचा कितना अंदर में, GH माइनस AF बच गया। तो आपका जो है सो ये भी बन गया और ये भी बन गया, ये दोनों तो आप ले चुके, बचा कितना, प्लस जी स्क्वायर माइनस AC बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस। अब समझिए बात को, कि सबसे पहले यदि ये आपको ये जनरल इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इस मैट्रिक्स इस एक्सप्रेशन को, ये y में एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको जो है इस रूट से बाहर आना पड़ेगा। इसको इस रूट से बाहर आने के लिए इसको सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको जो है इसका स्क्वायर रूट कब निकलेगा, जब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू कब होता है, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस पूरे को। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर इसका बनना चाहिए,
ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? दैट इंप्लाइज यदि इसका ए पॉजिटिव हो जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डी क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। इसका डी निकालिए तो 4GH माइनस AF का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। देखिए जैसे ही डी 0 होगा इसका इक्वल रूट्स निकल जाएगा। इक्वल रूट्स निकलने का मतलब हुआ क्या कि वो आपका जो है सो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आपने ए पॉजिटिव करवाया हुआ है, क्यों? यहां देखिए समझिएगा, यदि हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। यहां पे ए जो है पॉजिटिव हो गया, इस ग्राफ के लिए बता रहा हूं। डी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वाई क्या होगा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस ग्राफ के लिए देखते हैं हम लोग। ए यहां पे क्या हो गया? निगेटिव हो गया। डी क्या हो गया? यहां पे 0 हो गया। और वाई क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये वाई क्या है? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही वाई है। मतलब ये वाई अभी तो ये वाई में दिया हुआ है, इसको जेड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम लोग, जैसे हम लोग एक्स में था तो वाई मानते थे, ये वाई में है तो इसको हम जेड मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे जो है सो ये एक्सप्रेशन जो है, जब तक इसके बाहर निकलने के लिए जेड को जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए। यदि जेड निगेटिव हो गया इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए ये आपका केस जो है पॉसिबल नहीं है। ये केस आपका पॉसिबल नहीं है और ये आपका केस सैटिस्फाइड है। ये चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं इसको आगे। यहां पे आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए। यहां 4 निकल के कट जाएगा। अब इसको जो है स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2AGFH, है ना? अब ये माइनस ये 4 तो निकल के ट्रांसफर हो जाएगा उधर। माइनस कितना बच गया? एच स्क्वायर जी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर ए सी, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका ए बी जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी। सबसे पहले यहां एच स्क्वायर जी स्क्वायर कट जाएगा। एच स्क्वायर जी स्क्वायर कटने के बाद की कहानी हम लोग देखते हैं। यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले ये कंडीशन को आपने सिर्फ इसको हम लोग एलेबरेट कर रहे हैं। ये कंडीशन एज यूजुअल है और एप्लीकेबल है ऑल प्लेसेस। ये आपको कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? एलेबरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 4 को कॉमन करके हम लोग ट्रांसफर कर लिए, बचा क्या? इसका स्क्वायर तो एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2AGHF। इसको इसको गुना करेंगे तो एच स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस या प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर ए सी, ये माइनस माइनस प्लस होकर के ए बी जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू फिर माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए इसमें भी ए है, 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 इस सारे में ए है। ए कॉमन है सब में, सबको कॉमन करके हटाइए इसको, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस इस ए बी सी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ए बी सी हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, ए निकाल करके कितना हो जाएगा? 2GF GHF GFH लिखते हैं हम लोग, GFH माइनस ये सारे मेटेरियल को उधर ट्रांसफर करते हैं। माइनस क्या हो जाएगा? ए से कॉमन हो जाएगा AF स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर
यहां से बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, और यहां पे आपका जो है ए बी सी हो गया। अब यहां पे आपका एच और यहां पे आपका एच, यहां पे आपका एफ, यहां पे आपका एफ, सॉरी यहां पे जी होता है ना, यहां पे जी होता है और यहां पे एच हो जाएगा। तो देख लीजिए ए बी सी जी एफ, और यहां पे ये फर्स्ट एच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एच, फिर एच जी एफ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एच, बी एच स्क्वायर हो गया। यहां पे बी एच स्क्वायर हो गया, यहां पे एच नहीं होगा ना, यहां पे आपका जो है सो एच यहां पे और जी यहां पे होना चाहिए। अब देखिए सही बैठ रहा है, सेटिंग देख लेंगे। ए बी सी आपका जी एफ जी जी एच एफ ये दोनों हो गया, माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ये हो गया एफ स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर ए और सी, इसके बाद सी के बाद क्या करेंगे हम, सी को ऐसे चलेंगे, एच स्क्वायर आ गया सही, ये आपका 0 हो गया। एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये साथ में आपका कंडीशन हो गया। यहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है। और इस ढंग से आपने देखा कि जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कब? जब यहां पे दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 और डेल इक्वल टू 0। इसी को हम लोग डेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डेल भी बोलते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। एंड इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन डाउट्स होते हैं, नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम्स बनाना आपका काम होता है। और जब आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं उसको आप व्हाट्सएप पे डालेंगे और उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है।